मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और आज मुंबई के सबसे बड़े स्लम क्लस्टर्स में से एक माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर में बनने वाले फ्लैट्स का भूमि पूजन सीएम फडणवीस ने किया है। सरकार यहां 17,000 झुग्गी वालों के लिए लग्जरी फ्लैट बनवा रही है। अपनी पूरी जिंदगी चौल में बिताने वाले बुजुर्गों ने जैसे ही खुली आंखों से अपने आशियाने का सपना देखा, उनकी खुशी का ठिकाना न था। देश की सबसे बड़ी महानगरपालिका बीएमसी में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसीलिए महायुति सरकार मुंबई वालों को सौगात पर सौगात दिए जा रही है। आज मुंबई के सबसे बड़े स्लम क्लस्टरों में से एक माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर में बनने वाले फ्लैट्स का भूमि पूजन सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किया। देखिए, सांस्कृतिक कुदाल चलाकर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार की ये महत्वाकांक्षी परियोजना शहर के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ियों को साफ करेगी। फडणवीस सरकार झुग्गी में रहने वाले लोगों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 300 वर्ग फीट के 1 BHK फ्लैट उपलब्ध कराएगी। रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर 17,000 झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का अब सपनों का घर मिलने जा रहा है। आज इस प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट के लिए भूमि पूजन की गई है। भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार, इनके द्वारा की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है, ये भी कहा है कि 3 साल ना लगे। मैं चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार हो जाए। इस प्रोजेक्ट में ना कि सिर्फ फ्लैट मिलेंगे, वर्टिकल स्लम नहीं बनाएंगे, पर सारी एमिनिटीज दी जाएगी। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 17,000 से ज्यादा लोगों को 36 महीने के अंदर फ्लैट दिए जाने की योजना है। इस बीच झुग्गी वासियों के घर का किराया महाराष्ट्र सरकार चुकाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को MMRDA और SRA साथ मिलकर तैयार कर रही है। इसके बाद माता रमाबाई अंबेडकर नगर झुग्गी झोपड़ी मुक्त होगा और इसमें पार्क, लाइब्रेरी, स्कूल, शॉपिंग सेंटर, मनोरंजन स्थल, जिम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। बिल्डिंग में जाना था, इसके लिए लोगों में एक पूरा उत्साह था। हमने इसका पूरा प्लानिंग किया और प्लानिंग के साथ हम लोगों में गए। लोगों में ये डेवलपमेंट के बारे में हमने बताया। रुकावटें तो बहुत सारी आई, कुछ बिल्डर भी थे या कुछ उससे पहले भी बिल्डर आ चुके थे, उनको ये करने नहीं देना था। लेकिन महाराष्ट्र शासन कर रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें विश्वास महाराष्ट्र शासन के ऊपर है और ये प्रोजेक्ट में रुकावट नहीं आएगी। देखिए, झुग्गी वासियों को मिलने वाले फ्लैट में बड़ी खिड़कियां, ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म वाला किचन, मैट मार्बल की दीवारें, ऊपर तक टाइल्स वाले बाथरूम और बेहतरीन प्लम्बिंग फिटिंग, एग्जॉस्ट और वॉशरूम होंगे। पूरी जिंदगी झुग्गी और चौल में बिताने वाले लोगों का जब घर का सपना साकार होने का समय करीब आने वाला है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम लोग का डेवलपमेंट के लिए 4 साल में बना के देगा बोल के हम लोग को चेक दिया 2 साल का, तो हम लोग चेक लेके हम लोग दूसरा जगह भाड़े पे रह रहे हैं। अभी आपका वो घर चाली में था, झोपड़पट्टी में था, अभी आपको ऐसा फ्लैट मिलेगा, क्या बोलना है? हम लोग को खुशी लग रहा है क्योंकि अपने इतना साल से हम लोग चाली में रह के अभी फ्लैट में मिलेगा तो हम लोग को अच्छा ही। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने यहाँ पुनर्वास के लिए दूसरे विभागों से 16 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है। साथ ही लोगों को वाकई ऐसा सुंदर घर मिलेगा जो सपनों का आशियाना होगा। माता रमाबाई अंबेडकर नगर शुरुआत से एक संवेदनशील इलाका रहा है, लेकिन अब इसके कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। ये एरिया क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत, रीडेवलपमेंट के तहत ये झोपड़पट्टी नहीं रहेगा, ये एक डेवलप्ड इलाका इसे बनाया जा रहा है और खासकर यहाँ पर कमर्शियल सेंटर भी लाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को न सिर्फ घर मिलेंगे, मुफ्त में घर दिए जा रहे हैं, पूरी तरीके से मुफ्त, और इसके बाद रोजगार भी देने के लिए सरकार ने सारी तैयारियां कर ली हैं। कैसे जमीन का अलॉटमेंट होगा, किस तरीके के कमर्शियल सेंटर्स आएंगे, किस तरीके के ऑफिस आएंगे, ये सब कुछ MMRDA और SRA ने प्लान कर लिया है। कैमरा पर्सन अजय उग्रेजा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।